राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंचन बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक हैं। एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वही खा ले, जो मिल जाए वही पी ले। आज उनके गुरु आए हैं तो उनके मन में भाव आया कि मैं रोज़ सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मेरे गुरु आए हैं, क्या खिलाऊं? एक बार अपनी कुटिया में देखा, किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु पानी में गला गला कर खा लूँ, यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन के आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लेता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं, उनको खीर खिला देता। रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जीव भूख लगी हैं। तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है, जीव गोस्वामी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तो क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। नहीं, मैं खा लूँगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मार रहा। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में कुछ था। यह चर्चा हुई रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाज़ा खटखटाता है। जो ही दरवाज़ा खटखटाया है, जीव गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खोला। एक किशोरी खड़ी हुई है, 8-10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। कहा, बाबा मेरी माँ ने खीर बनाई है, और कहा जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा पाओ। जो ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जीव गोस्वामी जी को लगा बाबा का हाथ कांप रहा है। पूछा, बाबा कोई अपराध बन गया है? रूप गोस्वामी जी ने कब पूछा, जीव आधी रात को यह खीर कौन लाया? बाबा पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेके आई है। नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही छक के देखा और मेरे मन में ऐसे रोमांच हो गया। नहीं जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोर जी के होने का एहसास दिला रही हैं। नहीं बाबा, वो कन्या पास की हैं, मैं जानता हूँ उसको। अर्धरात्रि में दोनों गए हैं उसके घर और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकल कर बाहर आई। जीव गोस्वामी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात है, गई हैं बाबा। आपकी लड़की कहाँ हैं? वो तो उसके ननियाल हैं गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं। रूप गोस्वामी जी ने तो मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी जी ने पैर पकड़े और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जैसे एक क्षण में चढ़ जाए। लम्बे लम्बे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ श्री गोस्वामी जी ने गोसाई जी से कहा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? गोसाई जी जानते थे श्री जीव गोस्वामी को। कहा, क्या बात हो गई है बाबा? कहा, क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। रूप गोस्वामी जी तो सिर राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन हो रहे हैं आपसे, यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिय प्रियतम जब विराज रहे हो तो नित्य लीला हैं, उनकी अपराध हैं। फिर भी आप एक बार ये बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वो पात्र रखो हैं कि नहीं रखो हैं? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वो पात्र नहीं हैं। वहाँ पर गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वो पात्र नहीं हैं वहाँ पर, न जाने क्या बात है गई हैं। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा उठाया और वो चांदी का पात्र दिखाया। बाबा ये पात्र तो नहीं है। गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही तो पात्र हैं। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ियाँ उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी, उस खीर को मुख पर रगड़ लिया।
सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। हे करुणानिधान, हे अधमपति दास को ऐसी पात्रता और ऐसी उत्कंठता अवश्य दे देना कि इन रसिकों के गहन चरित्र का आस्वादन कर अपने को कृतार्थ कर सकूं, इनकी पदधूलि को एक कनिका प्राप्त कर सकूं। एक बार निकुंज में श्यामा सुंदर ने प्रिया जी के लिए निकुंज सजाया, माला बनाई, हाथों से बीड़ा पान तैयार किया। सारे निकुंज में अद्भुत सजावट प्रियतम जी ने जो सजाया था। अनुपम सुंदर पुष्पों की सैया, पुष्पों के हार प्रिया जी का इंतजार कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी यूँ टकटकी लगाए हुए पथ को निहार रहे हैं कि प्रियाजू कब आएगी। कब ख्यालों में खो जाते कि प्रिया जी आ गए हैं। आंखें खुलती तो देखते नहीं आई, एक पत्ता भी गिरता तो ऐसा लगता प्रिया जी आ गई। झटपट उड़ते व्याकुल और अधीर हो जाते। पथ पर अपने व्याकुल नयन ही बिछा दिए श्याम सुंदर जी ने। आज निकुंज के हर एक पुष्पों में दिव्य प्रेम भर दिया श्याम सुंदर जी ने। बार बार पथ पर नजरें जाने कब आएगी मेरी प्रियाजू। अधीर व्याकुल आज भर नैनों से इंतज़ार कर रहे थे। श्याम सुंदर की अधीरता बढ़ती जा रही थी। प्रियाजू को नहीं आई, उन्होंने तो संदेश भिजवाया था आएगी। श्याम सुंदर प्रेम पर पीड़ा से व्याकुल सारी रात बीत गई। नैनों को इंतज़ार में प्रियाजू न आ सकी। प्रियाजू न आना चाहती, व्यवस्था वश न आ पाई। श्याम सुंदर जी का पूरा श्रृंगार आंसुओं से धुल गया। श्याम सुंदर बोले, आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ, किसी भी स्त्री से नहीं मिलूँगा। मैं यशोदा से बोले, मैया मैं आज से संन्यास ले रहा हूँ, किसी भी स्त्री से नहीं मिलूँगा, भजन करूँगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाऊँगा, लोगों को वेद का अध्ययन करूँगा। मैया बोली, मेरे लाला क्या हो गया है, सन्यासी बन गया। मैया बोली, जैसी तेरी इच्छा। ठाकुर जी घेरे हुए वस्त्र धारण करके अपने शयन कक्ष में बैठ गया। घर से बाहर भी नहीं निकलते। जब राधा रानी जी को पता चला कि श्याम सुंदर जी ने संन्यास ले लिया है तो बहुत चिंतित हो गई। अब क्या होगा, कैसे मिल पाएंगे। इस पर ललिता सखी हंसी और बोली, श्याम सुंदर और सन्यासी हो ही नहीं सकता। ललिता जी बोली, प्रियाजू मेरे साथ चलो, मैं आपको उस सन्यासी श्याम सुंदर से मिलवा के लाती हूँ। ललिता जी और राधा रानी दोनों सन्यासी का रूप धारण करके नंद भवन के द्वार पर गए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम दे। यशोदा मैया घर से बाहर आई, देखने कौन भिक्षा मांगने आए हैं। द्वार पर देखा तो दो अनुपम मधुर रूप के दो सन्यासी द्वार पर खड़े हैं। मैया तो उनके रूप सुधा को देखकर मुग्ध हो गई। मैया पूछी, क्या भिक्षा चाहिए आप दोनों को? जो इच्छा है बताओ, पूरी कर दूंगी। ललिता जी सन्यासी वेश में बोली, मैया हमारी भिक्षा लेने का कठोर नियम है। हम तभी भिक्षा लेते हैं जब किसी के घर में कोई सन्यासी होता है, उसी के हाथ से अन्यथा भूखे ही रह जाते हैं। उस दिन मैया बोली, इतना कठोर नियम। मैया सोची, मेरे घर में तो कोई सन्यासी नहीं, फिर इन्हें भिक्षा कैसे दूं। तभी उन्हें याद आया, अभी सुबह ही कान्हा ने सन्यास लिया है, सन्यासी बन गया है, उसे ही बुलाती हूँ भिक्षा देने के लिए। कान्हा से बोली, देख अपने द्वार पर दो दिव्य परम सुंदर सन्यासी आए हैं। उनका कठोर नियम है, जिसके घर में सन्यासी होगा उसी के घर से भिक्षा लेंगे, अन्यथा भूखे ही रहेंगे। श्याम सुंदर सोचे, ऐसे कौन दिव्य सन्यासी आ गए। देखो तो श्याम सुंदर भिक्षा लेकर देने गए तो द्वार पर देखा प्रियाजू और ललिता जी सन्यासी वेश में आए हैं। द्वार पर प्रिया जी को देखते ही प्रसन्नचित हो गए, भूल गए कि सन्यास लिया है। मैंने रोम रोम पुलकित हो गया। मैया से बोले, ये सन्यासी तो परम दिव्य हैं, इनके आगमन से तो नंद भवन पावन हो गया। बहुत ज्ञानी तेजस्वी लगते हैं, इनके आशीर्वाद और ज्ञान से तो मेरा परम कल्याण होगा। आपकी आज्ञा हो तो इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए इनको अपने कक्ष में ले जाऊं। मैया बोली, सही कह रहा है श्याम, तू इनकी सेवा कर भोजन खिला, चरण दबा और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर। प्रियतम मिलते ही हृदय से हृदय लग गए। श्याम सुंदर बड़े ही आदर सत्कार से दोनों दिव्य मनोहर सन्यासियों को अपने कक्ष में ले गए।
ललिता जी ने प्रिय प्रियतम की आरती की और चारों दिशाओं में आनंद बरस गया। सन्यासी रूप प्रिय प्रियतम की जय हो। एक संत थे जो हमारी किशोर जी श्री जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। हमेशा राघव जी से शिकायत करते कि हमने तो बड़ा यश सुनकर आपको हमारी बहन दी थी, पर आपने हमारी सुकुमारी लाडली को बहुत कष्ट दिया। हमने तो लाडली को धरती पर पाँव भी नहीं रखने दिए और आपने उन्हें वन की पथरीली कांटों वाली ज़मीन पे चला दिया। हमने धूप की एक किरण भी उन पर नहीं पड़ने दी और आपने अग्नि परीक्षा करवा दी। इतने बार भी आपको संतोष नहीं हुआ, आपने हमारी बहन को आश्रम भेज दिया। हमने तो अपनी समझ से अच्छे घर में ब्याह था, पर संतों के भाव उन्हीं के होते हैं। उन्हें जानने को हमें खुद संत होना होगा, या उन भावों को जानकर हम स्वयं संत हो जाएं। संत जी यही सोचकर हमेशा आंखों में आंसू बहाया करते थे। एक बार की बात है, विवाह पंचमी आई। आज संत जी ने सोचा कि राघव कैसे भी हैं तो हमारे दामाद ही, उनके लिए रज के माला बनाए लेकर कनक बिहारी जू के पास पहुँचे। बिहारी जू पुजारी जी को देखकर बोले, इन्हें माला पहना दो। उत्सव के बीच प्रभु का अद्भुत श्रृंगार था, सो उस माला को किनारे रख दिया गया। अब संत जी को बहुत कष्ट हुआ। वो मंदिर के पीछे जाकर फुट फुट कर रोने लगे कि मेरी माला तक नहीं पहनी, इनको इतना घमंड है, इन्हें अपनी पत्नी के भाई का कोई मान नहीं। इतना रोए कि अब श्री सीताराम जी से रहा नहीं गया। वो दोनों वहाँ प्रकट हो गए। बोले, श्री युगल सरकार की जय हो। राघव ने वही माला पहनी रखी थी और श्री किशोर जी ने संत जी को राखी बांधी। संत जी प्रेम में मगन थे, कुछ बोल न सके। आज जीवन का फल मिल चुका था, श्री सीताराम जी में लीन हो गए। जय हो श्री सियाराम जी की। आज की कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।